परिवर्तन के संकटों से भी उसको जूझना पड़े। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण भाजपा और एनडीए सरकार के डीएनए में है। हर एक परिस्थिति जब पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल कदम उठाते हैं। और इसलिए इस बजट में एक तो मैं बजट के ही आकार की बात आपसे करूंगा। इन्हीं संकटों से निपटने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 1,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यहां प्रस्तुत पास किया गया है। पहले केवल 21,000 करोड़ रुपया होता था, तब यूपीए की सरकार थी। और इन संकटों से बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जो कदम उठाए गए हैं उनमें एक, हमारे उच्च उपज वाले बीज जो जलवायु अनुकूल हो, 109 किस्में अभी जारी की थी। और इस बजट में जो प्रावधान किया है कि हम उच्च उपज वाले 100 से अधिक बीज की किस्मों को व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी इसलिए बनाई कि निम्न उत्पादकता वाले जो जिले हैं उनमें हम इस तरह के प्रयत्न करेंगे कि वहां उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ने का काम किया जा सके। आईसीएआर निरंतर शोध और अनुसंधान करता रहता है। उन्हें आम की फसल का जिक्र किया है। आम की भी ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिस पर जलवायु के परिवर्तन का कोई असर ना पड़े। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माननीय रूपाला जी ने, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से किसानों को भी यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744 रुपया 50 पैसे होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। और डीएपी की बोरी, डीएपी का एक बैग, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच में फर्क होता है, सरकार चलाने में फर्क होता है। जब यूपीए की सरकार थी तो 10-11 में 507 रुपया की डीएपी की बोरी थी, 11-12 में बढ़ा के 887 रुपया कर दी गई और 12-13 में बढ़ा के 1315 रुपया 56 पैसे कर दी गई। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है 1350 रुपया में ही यूरिया की बोरी मिलेगी, 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसलिए 1733 रुपया प्रति बोरी अगर सब्सिडी दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। किसानों के हितों की गारंटी हमने ली है। भाजपा के डीएनए में ही किसान कल्याण है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने उर्वरक और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो बात बताई, एक और मसला मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। सर, गांव में छोटे छोटे किसानों को जब 5,000, 25,000, 50,000 ऐसे छोटी रकम की जरूरत पड़ती है तो शाहूकारों के पास जाना पड़ता है और उसी में से उनका बड़ा विष चक्र उसको सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री श्री से जानना चाहता हूं कि किसानों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत ऋण की उपलब्धता कराने के लिए क्या प्रावधान किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थागत ऋण, ये बात सही कही वरिष्ठ सदस्य माननीय रूपाला जी ने। खेती में निवेश की जरूरत होती है, खाद, बीज, बाकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। और अब
पहले जरूर है वो जो कह रहे थे, एक जमाना था जब साहूकारों के पास जाना पड़ता है, लेकिन अब एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड की एक तो संख्या बढ़ाई है। मुझे कहते हुए खुशी है कि 75% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण उपलब्ध है, इफेक्टिवली 4% ब्याज की दरों पर। और जहां तक संस्थागत ऋण का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले केवल ये 2013-14 तक 4 लाख करोड़ मिला करता था, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। और ओवरऑल कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ के 25.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ऋण की सीमा थी वो थी केवल 3 लाख रुपया, लेकिन अब बागवानी की फसलें अगर पैदा करना है, अगर पशुपालन मछली पालन के क्षेत्र में भी जाना है तो ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसलिए मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 3 लाख नहीं, अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का लोन किसानों को कम ब्याज की दरों पर मिलेगा। किसानों का कल्याण मोदी सरकार की गारंटी है। M.K. Vishnu Prasad. Sir, regarding thank you, Speaker, sir. Regarding agri gold loan, sir, in UPA government there used to be a subsidy for interest, sir. 6% UPA was giving subsidy for interest, but this government has brutally snatched away the opportunity for the farmers, sir. The agriculturists are the backbone of the country, but when they avail a loan, pledging their jewel, agri gold loan, the subsidy interest has to be given, sir. Kindly consider, sir. I would like to know through you whether this government is prepared to give a subsidy on the interest for agri gold loan. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सुझाव दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इफेक्टिवली 4% ब्याज पर पर्याप्त कृषि ऋण किसानों के लिए मौजूद है, और जिसका किसान लाभ उठा रहे हैं। 76% से ज्यादा किसान वो लोन ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं और खेती को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। Shri Dushan Singh. So thank you, sir. I would like to ask the Honourable Minister, sir, the Agriculture Infrastructure Fund जो 2020 में केंद्र सरकार ने लागू किया था, इसका जो फंड है, जो किसानों को इसके कस्टम हायरिंग, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउसिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए मिलता था, क्या मंत्री जी हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में, जहां से माननीय स्पीकर साहब आते हैं, मैं आता हूं, हाड़ौती के क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए, हमारे लहसुन के प्रोसेसिंग के लिए और ऑयल सीड के प्रोसेसिंग के लिए, क्या ये फंड हमारे किसानों को इस क्षेत्र में मिलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि कृषि के क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी पहले ऋण की बहुत व्यवस्था नहीं थी, प्रोसेसिंग के छोटी छोटी यूनिट लगाने में भी दिक्कत थी, लेकिन एक फैसला किया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इन सब कामों को करने के लिए अलग अलग किसान हो, प्राथमिक सहकारी समितियां हो, एफपीओज हो, स्वयं सहायता समूह हो, कोई भी हो, इस तरह की प्रोसेसिंग के लिए ये फंड उपलब्ध है। और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि 96,000 करोड़ रुपए का निवेश इस रूप में अलग अलग वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, राइपिंग चैम्बर बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, अलग अलग यूनिट लगाने के लिए दिया जा चुका है। और हाड़ौती में भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां आवश्यकता है वहां जो निवेश करता है, जो प्रोसेसिंग का काम करेगा, उसको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ऋण पर इंटरेस्ट सब्सिडी भी है और कोलेटरल भी वो दिया जाता है, बैंक की गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। कौशलेंद्र कुमार। मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार से आते हैं सर, और बिहार में प्राकृतिक पर ही वर्षा जो होती है उसी पर खेती आधारित है,
और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार सुखाड़ की चपेट में है। हम लोग दक्षिणी बिहार से आते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में आप किसानों की अच्छी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में वर्षवार बिहार राज्य में वो सिंचाई योजना के तहत कितनी धनराशि उपलब्ध कराए हैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी अभी बिहार में सिंचाई की व्यवस्था को, सिंचाई के प्रबंध को एक क्रांतिकारी स्वरूप देने के लिए कोसी परियोजना को मंजूरी अभी हमारी कैबिनेट ने दी है, जिसमें लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी, लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, सूक्ष्म सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो बड़ी सिंचाई योजनाओं के साथ साथ एक तरफ रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, नदी जोड़ो परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें बिहार राज्य को भी शामिल करने का सौभाग्य एनडीए की सरकार को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत हमारे किसान जो ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहते हैं, मतलब कम पानी में ज्यादा सिंचाई, और इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जो हमारी योजना है सूक्ष्म सिंचाई योजना की, वो बनाई गई है। उस योजना के अंतर्गत भी लगभग 96 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जा चुकी है। और उसका फायदा यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उसमें 70% से ज्यादा सिंचाई होती है, नहर के पानी की जो सिंचाई होती है उसके मुकाबले। और दूसरी बात यह कि लगभग 15% तक ज्यादा उत्पादन भी होता है और बिहार के किसानों को भी इस सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ दिया जा रहा है। आनंद भदौरिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे मूल प्रश्न को इस प्रश्न से जोड़ने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी एनपीए के बारे में बता रहे थे, जो केसीसी ऋण दिया जाता है, तो उसका दूसरा पहलू यह है कि 42% लोगों को एनपीए का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या सरकार, जो आपने जवाब दिया है 31 दिसंबर 2024 तक किसानों का 10.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है, क्या किसानों का वो कर्ज आप माफ करने का काम करेंगे? साथ ही साथ जो 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा को आपने वायदा किया था C2+50 के हिसाब से किसानों को लागत मूल्य देने का, वो भी देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं और इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण। अब मैंने ऋण की बात बड़ी बताई, ऋण का प्रभाव भी बढ़ रहा है, लेकिन माननीय